नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूत्र ऊर्ध्व त्रियक विधि से गुणा करना। ये आपका गुणा का अंतिम तरीका है। इससे पहले आपने 3 विधि पढ़ी है गुणनफल ज्ञात करने की। अब हम गुणनफल ज्ञात करने की अंतिम विधि पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, सूत्र ऊर्ध्व त्रियक विधि से गुणा करना। ऊर्ध्व त्रियक विधि से गुणा करने के लिए आपको जो ध्यान रखना है, ज्यादा कठिन नहीं है, ये उल्टा सबसे आसान है। इसमें त्रियक का मतलब होता है तिरछा। तो इसमें हमें क्या करना है, जो गुणनफल के अंक होते हैं उनको ऊपर नीचे लिख करके तिरछा गुणा करना होगा। ऊपर नीचे लिख करके तिरछा गुणा। जैसे मान लीजिए आपको 5 का गुणा 7 से करना है। 5 का गुणा कितने से? 7 से। तो एक तो इसमें आपको क्या करना है, पक्ष बनाने होते हैं, कुल पक्ष। तो कुल पक्ष बनाने के लिए हमें क्या करना है, कुल पक्ष बराबर होता है कुल अंक -1। कुल पक्ष बराबर कुल अंक -1। अब कुल अंकों में ये दोनों शामिल होंगे, गुणिक और गुणक के। ये तो आपका गुण्य हो गया, ये गुणक हो गया। तो दोनों में कितने अंक है, गुण्य और गुणक में 2 अंक हैं। तो कुल पक्ष आपके हो जाएंगे सवाल के 2 - 1 बराबर कितना? 1। ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है कुल पक्ष कैसे निकलेंगे। कुल अंक में से कितना घटा देंगे? 1। अब इसको ऊपर नीचे लिख करके त्रियक यानी कि तिरछा गुणा करना है। चलिए 5, अब इसमें तो एक ही पक्ष बनेगा, तो इसमें तो एक पक्ष बनेगा, 5 ऊपर लिख दिया और 7 नीचे लिख दिया। और ऊपर नीचे इन दोनों को रख करके गुणा कर देना है। तिरछा तो ये तो यूं गुणा होंगे दोनों खड़े। 5 का गुणा कितने में करोगे? 7 में। तो 7 पंजो 35। ये आपका गुणनफल हो गया इसका, 5 गुणा 7 का। ऊपर नीचे रख करके दोनों को गुणा कर देना है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है। इस एग्जाम्पल को तो हम मिटा रहे हैं। इसमें तो एक एक अंक है दोनों में। अब हम थोड़े से अंक बढ़ा लेते हैं और उसके बाद में हम इनका गुणा करेंगे। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ आपको 15 का गुणा करना है 12 से। 15 का गुणा कितने से करना है? 12 से करना है। इसके लिए सबसे पहले आप पक्ष निकालेंगे, कुल पक्ष। तो कुल पक्ष बराबर क्या लिखा है हमने? कुल पक्ष बराबर होता है, ये हम हल कर रहे हैं इसका, कुल अंक -1। कुल अंक कितने भाई? 1 2 3 4। 2 गुण में है, 2 गुणक में है। तो 4 - 1 बराबर कितना? 3। कुल कितने पक्ष बनेंगे? 3 पक्ष। ध्यान देना, बहुत आसान विधि है बच्चों ये। अब इसमें कुल 3 पक्ष बनेंगे। ये आपके 8वीं क्लास में भी है, 9वीं क्लास में भी है और 10वीं में भी है। पहले की जो बोर्ड की क्लास थी उसमें 8वीं 9वीं 10वीं सब में थी ये विधि। अब कुल पक्ष आपके 3 बनेंगे। इधर से पक्ष लिखना शुरू करेंगे बाएं हाथ की तरफ से। ये आपका पहला पक्ष हो गया, बीच में ये दूसरा पक्ष हो गया और तीसरा पक्ष यहाँ हो गया। ये आपके कुल कितने पक्ष हो गए? 3 पक्ष हो गए। चलिए अब 3 पक्षों में आपको क्या करना है ये देख लिया। अब इन 3 पक्षों में इन अंकों को ऊपर नीचे लिखना है दोनों को। शुरुआत हमेशा जो करते हैं वो आपके दाएं हाथ की ओर से करते हैं। जैसे इसको और ऊपर नीचे रख के देख लो। यहाँ इधर से 15 का गुणा कितने से करना है? 12 से करना है। 15 का गुणा कितने से? 12 से। कुल 3 पक्ष हो गए आपके, पहला दूसरा तीसरा। शुरुआत हमेशा अंतिम पक्ष की ओर करते हैं। अंतिम पक्ष में जैसे ऊपर 15 लिखा है, अंतिम पक्ष में इसका सबसे पहले क्या आएगा? 5। तो यहाँ लिख दिया कितना? 5। और दाएं पक्ष की ओर से आगे बढ़ते हैं तो ये अंक आगे की तरफ चलते जाते हैं। जैसे अभी 5 लिया है तो फिर 5 और 1 को मिला करके क्या बन रहा है? 15। तो यहाँ दूसरे पक्ष में आएगा कितना? 15। अब तीसरे पक्ष में आ जाओ, यहाँ पहला पक्ष की ओर। तो अब 5 इधर से यहाँ ले लिया, फिर 5 और 1 को मिला करके 15 बन गया। अब अंत में कितना बच रहा है आपका? 1। 1 कहाँ जाएगा? पहले पक्ष के नीचे। अब इधर आ जाओ, इधर यहाँ सबसे पहले कितना लिखेंगे? 5 के नीचे 2। फिर 2 को 1 को मिलाकर कितना बन रहा है? 12 बन रहा है। फिर यहाँ कितना आएगा? 1 के नीचे 1 आ जाएगा। अब इनको आप गुणा कर लीजिए। यहाँ इनको हम गुणा करते हैं, देखिए किस तरह से करते हैं। ये दोनों ऊपर नीचे 5 का 2 से गुणा होगा, 5 दूनी 10। 10 यहाँ लिख दीजिए। इनका गुणा कैसे करोगे? तिरछा। 5 का होगा 1 में, 1 का होगा कितने में? 2 में। और इनका तिरछा गुणा करने के बाद इनको क्या करना है? जोड़ना है। तिरछा गुणा करके जोड़ना है। 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 गुणा 1, 5 एकम 5, बीच में प्लस 2 का गुणा 1 से कर दो, 2 एकम 2। तिरछा गुणा करके जोड़ना भी है बच्चों, ध्यान रखना।
इस 5 का गुणा 1 में किया, 5 एकम 5, 1 का गुणा 2 में किया, 2 एकम 2। अब इन दोनों को यहाँ गुणा कर दो, 1 का गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा, 1 गुणा 1 करने पर 1 ही आएगा। अब इनको यहाँ लिखोगे, ये 10 के 10, इधर हो गए 5 और 2 7, और ये 1 का 1। अब इनको आप जोड़ दीजिए यहाँ, इधर से देखिए, यहाँ से जब आप इनको जोड़ोगे तो ये 0 तो 0 उतर गए, ये जो 1 है, ये 1 यहाँ किसका काम कर रहा है, हासिल का काम कर रहा है। 1 किसका काम करेगा, हासिल का, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा 7 में, 7 और 1 कितने हो गए 8, 8 के 8 लिख दिए, इधर से कितना 1 यहाँ लिख देंगे, कितना आ गया उत्तर 180। एक बार और समझो, आपने 15 का गुणा 12 से करना है। सबसे पहले कुल पक्ष निकालने, तो कुल पक्ष बराबर होता है कुल अंक माइनस 1। कुल अंक कितने हैं, 2 और 2 4, 4 में से घटा दिया, कितना बच गया, 3 पक्ष बनेंगे। 3 पक्ष हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। अंतिम पक्ष की ओर से करते हैं। अंतिम पक्ष की ओर से जब शुरू करेंगे तो तीसरे पक्ष में यहाँ जैसे 15 का 5 आ जाएगा, फिर दूसरे में इन दोनों को मिला करके आगे की तरफ जब बढ़ते तो प्लस होते चले जाते हैं अंक यहाँ आपके। इन दोनों को 5 और 1 को मिलाकर 15 बन गए, यहाँ लिख दिया। तीसरे खंड का 1 यहाँ लिख दिया। अब दूसरे खंड पे नीचे आ जाओ, नीचे वाले खंड में इधर से कितना लिखेंगे, 2, 5 के नीचे 2 आ जाएगा, फिर 1 और 2 को मिला करके कितना बन रहा है 12, यहाँ लिख दिया, फिर कितना बच रहा है 1 यहाँ लिख दिया। अब इनको ऊपर नीचे रखकर तिरछा गुणा करेंगे, 5 का गुणा 2 से 5 दूनी 10, इनका ऊपर तिरछा गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5 यहाँ लिख दिया, 2 एकम 2, तिरछा गुणा करके जोड़ना हो रहे बच्चों, ध्यान रखना, 5 एकम 5 का 5, 2 एकम 2 का 2, दोनों को प्लस कर दिया, 1 गुणा 1 किया, 1 आ गया। ये 10 के 10, 5 और 2 कितने हो गए 7, और 1 का 1। अब इनको जोड़ेंगे, यहाँ से 0 की 0, ये जो 1 है ये अगले में जाकर प्लस हो जाएगा, हासिल है। 1 और 7 कितने हो गए 8, और 1 का ये 1 कितना हो गया 180। उतार लीजिए। इसके बाद आप एग्जाम्पल देखेंगे अगला। देखिए बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल है उर्दू त्रियक का ही। 23 का गुणा आपको 24 से करना है। कितने से, 23 का गुणा 24 से। सबसे पहले तो आप पक्ष निकाल लो, कुल पक्ष कितने होंगे, क्या बताया आपको, कुल पक्ष बराबर कुल अंक माइनस 1। कुल अंक गिनो, 1 2 3 4, 4 माइनस 1 बराबर कितना 3। लिखना कैसे है, इनको ऊपर नीचे यहाँ लिख लीजिए इस तरह से। आपको 23 का गुणा करना है कितने से, 24 से करना है। अब हम पक्ष बना लेते हैं 3, पहला पक्ष, दूसरा पक्ष, और ये हो गया आपका तीसरा पक्ष। शुरुआत कहाँ से करनी है आपको, अंतिम पक्ष की ओर से। अंतिम पक्ष की ओर से करेंगे तो ऊपर आ जाओ। इसमें 23 में पहला अंक कितना है 3, दाईं ओर से लिखना है अंक। पहला अंक क्या है 3, 3 के 3 यहाँ लिख दीजिए। अब इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है 23, 23 यहाँ लिख दीजिए। अब इधर से 23 को मैं पीछे का 3 छोड़ दो, क्या बच रहा है 2, 2 को यहाँ लिख दीजिए। नीचे आ जाओ, 4 का 4 3 के नीचे आ जाएगा, 4 और 2 को मिलाकर क्या बन रहा है 24 बन रहा है, 24 यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद में अंत में क्या बचेगा, 4 को छोड़ करके 2 के नीचे आ जाएगा 2। अब इनको ऊपर नीचे गुणा करना है, 3 का गुणा होगा 4 से। चलो लाइन खींच लेते हैं, 3 चौको 12 यहाँ लिख दीजिए। इनको तिरछा गुणा करके जोड़ना है, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8। अब इनको ऊपर नीचे रख करके गुणा कर दें दोनों को, 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4। इनको लिखो 12 के 12, और इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 6 14, और 4 के 4। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो यहाँ 12 में 12 का कितना है, ये 2 का 2 यहाँ लिख दीजिए। इधर क्या बच रहा है 1 बच रहा है। 1 किसमें आके जुड़ेगा 14 में जोड़ दीजिए। चलो 14 और 1 15, 1 को कितने में जोड़ेंगे 14 में, 14 और 1 15, 15 का 5 का हासिल की 1 यहाँ लिख दो। अब 15 का 5 का हो गया, हासिल की 1 लगा रखिए। यहाँ कितना है 4, 4 में कितना जुड़ेगा 1, तो 4 और 1 कितने हो गए 5। ये आपका आंसर हो गया 552। दोबारा देख लो, 23 गुणा 24 करने के लिए कुल पक्ष निकाले आपने, कुल अंक 4 में से घटा दिया 3। इस तरह से 3 पक्ष हमने बना लिए आपके, पहला दूसरा तीसरा पक्ष। शुरुआत हमेशा अंतिम पक्ष की ओर से करनी होती है, दाएं हाथ की ओर से। ऊपर 23 में सबसे पहले अंक क्या है दाएं तरफ 3, 3 लिख दिया। फिर 3 को और 2 को मिलाकर आगे की तरफ बढ़ेंगे, दाएं से बाएं चलना है आपको, दाएं से बाएं इस तरह से चलते हैं। इसमें 3 को 2 को मिलाकर 23 बन रहा है, यहाँ लिख दिया। ये 2 का 2 इधर लिख दिया। फिर 4 ये लिख दिया, 4 2 को मिलाकर के 24 ये आ गया। फिर ये 2 ये लिख दिया। 3 गुणा 4, 3 चौको 12। इनको ऊपर नीचे जब ज्यादा होते तो ऊपर नीचे रख करके तिरछा गुणा करना है। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8।
और 2 दूनी 4, 12 के ये 12 हो गए, 8 में 6 जोड़ दिए 14 और 4 के ये 4। अब यहाँ से इनको जोड़ेंगे, 12 का 2 का 2 यहाँ लिख दिया, ये 1 है, ये 1 इधर हासिल जाएगा, 1 में 14 जुड़ेगा, 14 और 1 15, 15 का 5 का हासिल की 1, फिर 4 और 1 5, इस तरह से 552। अब इसको आप छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो जैसे आप मान लो कंपटीशन ही के एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन में इनको ऊपर नीचे रखकर बहुत जल्दी गुणा हो जाता है, इन 2 अंकों का 3 अंकों का। 23 का गुणा आपको 24 से करना है, इनको फटाफट 4 दिया, 12 का 2 का हासिल की 1, इनको इस तरह से तिरछा गुणा कर दो, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, और 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 में एक हासिल ये जोड़ दो, कितने हो गए 15, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 552। इस तरह से ऊपर नीचे रख करके देखो क्या किया, 3 का गुणा 4 में कर दिया, 3 चौको 12 का 2 का हासिल की 1, फिर इन दोनों को तिरछा गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तिरछा गुणा करते जोड़ लो, 8 और 6 14, एक हासिल हो गई 15, 2 में 2 का गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ये तरह ऊपर नीचे रख करके। देखिए बच्चों अगला एग्जाम्पल, अब 3 संख्याओं का उदाहरण दिया है हमने ऊर्ध्वत्रीयक विधि से गुणा में। सबसे पहले आप निकालेंगे कुल पक्ष। कुल पक्ष बराबर क्या बताया आपको भाई, कुल अंक -1। कुल अंक कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 घटा दो, कितने बच गए 5। इनको इस तरह से ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। 323 का आपको गुणा करना है 421 में। कितने पक्ष बन रहे हैं भाई 5 पक्ष बन रहे हैं। ये हो गया पहला पक्ष, ये हो गया दूसरा पक्ष, ये हो गया तीसरा पक्ष, ये है आपका चौथा पक्ष और ये आपका 5वां पक्ष। इस तरह से हमने कुल पक्ष बना लिए। कुल पक्ष आपके कितने हो गए यहाँ 5 हो गए। शुरुआत कहाँ से करते हैं भाई, अंतिम पक्ष की ओर से करते हैं, अंतिम पक्ष की ओर से यानी दाएं हाथ की ओर से। इसका देखो 323 में सबसे पहले क्या आएगा 3 आएगा। अब आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये यूं चलता है दाएं से बाएं, फिर 3 को और 2 को मिलाकर कितना बनेगा भाई 23 बनेगा। फिर 3 2 3 सबको मिलाकर कितना बनेगा, इन तीनों को मिलाकर के 323 बनेगा। अब क्या करना है आपको, इन तीनों का पूरा ये आ गया 323। अब पीछे का ये 3 छोड़ देना है। अब इन 2 को मिलाकर के जो बनेगा क्या बनेगा, 2 को मिलाकर के 2 और 3। अब इधर आएंगे फिर इस 2 को छोड़ दीजिए, कितना आएगा 3। देखिए कैसे करना है, वापस देख लो इसको आप एक बार। 323 को हमने किस तरह से लिखा है, इधर 323 था। सबसे पहले दाएं पक्ष की ओर से शुरू करना है, पहला अंक 3 लिख दिया। फिर 3 को और 2 को मिलाकर क्या बन गया 23। फिर इन तीनों को मिलाकर 3 को 2 को 3 को मिलाकर बन गया 323। अब एक बार पूरी संख्या हो गई। एक बार पूरी संख्या होते पीछे से अंक छोड़ते चलते हैं इसके दाएं हाथ की ओर से। दाएं हाथ की तरफ पहला अंक क्या था 3, इसको हमने यहाँ छोड़ दिया, क्या बच गया 3 और 2, ये 3 और 2 यहाँ लिख दिया। फिर इस अंक को छोड़ दो, पीछे की तरफ से छोड़ना है आपको, एक एक अंक जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद में इस 2 को छोड़ दिया, क्या बच गया 3। अब यहाँ लिखो कैसे लिखेंगे, 1 आएगा किसके नीचे 3 के नीचे, फिर 1 को और 2 को मिलाकर क्या बनेगा 21 बनेगा, फिर तीनों को मिलाकर क्या बनेगा 421 बनेगा। अब किसको छोड़ोगे भाई, 1 को छोड़ेंगे, पीछे से एक अंक छोड़ देंगे, क्या बनेगा 4 और 2 42। फिर किसको छोड़ेंगे 2 को छोड़ेंगे, क्या आएगा 4 यहाँ लिख देंगे। ये आपके पक्ष हो गए। अब इनको हम गुणा कर लेते हैं एक लाइन खींच करके। सबसे पहले इनका गुणा करोगे 3 का और 1 का, 3 एकम 3 का 3 इधर हो गया, ठीक है। अब इनको क्या करोगे तिरछा गुणा करके जोड़ना है। 3 का गुणा 2 से करोगे, 2 का गुणा 1 से करोगे, 3 गुणा 2 कितना हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6 प्लस 2 गुणा 1 करो 2 एकम 2। अब यहाँ आ जाओ, ये देखो कैसे गुणा होते हैं तिरछा। इस 3 का गुणा होगा 4 से, इस 3 का गुणा होगा 1 से, और ये दोनों 2 गुणा 2 रहेंगे। 3 गुणा 4, 4 किया 12 प्लस 3 गुणा 1, 3 एकम 3, फिर 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। अब इनको गुणा कर दो, किस तरह से होंगे 2 का गुणा होगा 4 से, तिरछे होंगे ना गुणा, और 3 का गुणा होगा 2 से, तो 2 चौके 8 प्लस 3 दूनी 6। अब इनको गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे रख करके, 3 चौको 12। एक बार और देख लो बच्चों गुणा कैसे किया है। सबसे पहले 3 का गुणा 1 से, 3 एकम 3, 2 अंक आगे तिरछा होंगे और तिरछा गुणा करके जोड़ना है। 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6, 2 गुणा 1, 2 एकम 2, 3 अंक आगे, इस 3 का इस 4 से होगा, इस 3 का इस 1 से होगा, इस 2 का इस 2 से, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और जोड़ना है। फिर 2 का गुणा 4 से, 2 चौके 8, 2 तिया 6, फिर 3 चौको 12। अब
3 के हो गए 3, ये 6 और 2 हो गए 8, जोड़ लो 12 3 15, 15 और 4 कितने हो गए 19, 12 3 15 4 19, इधर लिख दिए, और इधर 8 और 6 14, और इधर 12 के 12। अब उत्तर लिखेंगे, अब उत्तर लिख दीजिए। इधर से कितना आएगा भाई 3 आएगा, 3 यहाँ लिख दिया। इधर से कितना आएगा 8 आएगा, 8 यहाँ लिख दिया। इधर से कितना आएगा 9 यहाँ आएगा, यहाँ लिख दिया। अब देखो 3 का 3, 8 का 8, 9 के, ये 19 का 9 का है, 19 का 9 का। ये जो एक है ये किसका काम करेगी बच्चों, हासिल का काम करेगी। ये एक हासिल किस में जुड़ेगी 14 में, 14 और 1 कितने हो गए 15, 15 का 5 का हासिल की 1, देखो 19 का 9 का लिख दिया। एक हासिल है वो 14 में आके जुड़ जाएगा, 14 और 1 कितने हो गए 15, 15 का 5 का 1 हासिल हो गई, एक हासिल किस में जुड़ेगी 12 में, और 12 और 1 कितने हो गए 13, कितना आ गया उत्तर 135 983। ये आपका आंसर हो गया, उतार लीजिए इसको आप आराम से। देखिए बच्चों अगला एग्जाम्पल इसी का सूत्र उर्दू त्रियक का अंतिम एग्जाम्पल है। इस बार 4-4 अंकों का गुणा हमें इससे करना है, बहुत आसान विधि है, अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, पक्ष निकालेंगे, कुल पक्ष। कुल पक्ष बराबर क्या बताया है, कुल अंक माइनस 1। कुल अंक गिनो कितने हो गए बच्चों 4 इसमें हो गए, और 4 इसमें, गुणन और गुणक में 4 अंक है, 4 और 4 8, 8 में से घटा दिए कितने बच गए 7। अब आप कह रहे साहब इसमें तो 7 पक्ष हो गए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कुछ भी बड़ा नहीं होगा, आराम से समझ में आ जाएगा। आप देखना इसको गुणा करके, तो पहला पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष हो गया, तीसरा पक्ष हो गया, चौथा पक्ष हो गया, इधर से आपका ये पांचवा पक्ष हो गया, ये छठा पक्ष हो गया, और ये आपका 7वां और अंतिम पक्ष हो गया भाई। अब शुरुआत कहां से करते हैं ये बताएं, कैसे लिखते हैं, अंतिम पक्ष की ओर से आपको लिखना है, आपको पता है पीछे से अभी देखा है हमने ये। तो अंतिम पक्ष में क्या है आपका, चलो कोई सा भी ले लो, इनको ऊपर नीचे रख के लिख लो पहले। तो 32 45 में गुणा करना है 5312 का, ये पहले ऊपर की संख्या में दाईं तरफ पहला अंक क्या है 5, 5 लिख दिया अंतिम पक्ष में। अब किसको 5 को और 4 को मिलाकर कितना बनेगा 5 4 45 हो गया, ये 5 को और 4 को मिलाकर के। फिर इन तीनों को मिलाओ 5 4 2 को, कितना बन गया 2 4 5, फिर इन चारों को मिला दो 3 2 4 5। अब क्या करोगे पूरे हो गए ना। अब इधर से एक अंक छोड़ना है पीछे की तरफ से, 3 2 4। अब इधर से दूसरा अंक छोड़ना है, क्या बन गया 3 2। अब इधर से एक अंक छोड़ना है 2, फिर क्या बन गया 3 बन गया। ऐसे इनको लिखो, 2 आ जाएगा यहाँ, 2 को 1 को मिलाकर के बनेगा कितना 12, फिर 2 1 3 को मिलाकर बनेगा 312, फिर चारों को मिलाकर बनेगा 5 3 1 2। पीछे से एक अंक यहाँ छोड़ना है, जब यहाँ पूरे अंक हो जाते हैं ना तो उसके बाद आपको पीछे से एक एक अंक छोड़ना है। तो 5 3 1, 5 3 1। अब 1 को छोड़ दो क्या बनेगा 5 और 3, अब 3 को छोड़ दो क्या बनेगा 5। अब इनको ऊपर नीचे लिख करके गुणा कर देंगे हम सबको, और तिरछा गुणा करके जोड़ देना है बस। तो पहले 5 का गुणा 2 से करोगे, 5 दूनी 10 यहाँ लिख दिए। इनको आपको पता है पीछे क्या किया है, तिरछा गुणा करके जोड़ना है, तिरछा गुणा कर लो, 5 एकम 5 प्लस 4 दूनी 8। इनको तिरछा 5 का गुणा 3 से, 2 का गुणा 2 से, 4 का गुणा 1 से, 5 तिया 15, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। देखो 5 तिया 15, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। ये कैसे गुणा होगा इसको भी देख लो। इस 5 का होगा इस 5 में, तिरछा चलना है आपको। तो इस 3 का होगा कितने में 2 में। अब बीच में ये 2 2 रह गए, 3 का भी आप तिरछा कर दो भाई। तिरछा 5 का 5 से कर दिया, 3 का 2 से, तो ये बीच में 2 2 अंक और बच रहे, 24 और 31। तो 4 का किस में कर दोगे 3 में कर दो, और 2 का किस में कर दो 1 में कर दो। तो अब करो गुणा, 5 25 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12 प्लस 2 एकम 2। देखो 5 का 5 में कर दिया, 5 25, 3 का 2 में, 3 दूनी 6, फिर 3 का और 4 का 4 तिया 12, फिर 2 का 1 का 2 एकम 2। इनको करो 4 का 5 से, 3 का 1 में, 2 का 3 में, 4 पंजो 20 प्लस 3 1 में, 3 एकम 3 प्लस 2 गुना 3 2 तिया 6। इनका तिरछा कर दो,
2 का 5 से 5 दूनी 10 प्लस 3 का 3 से कर दो 3 तिया 9, इन दोनों को ऊपर नीचे गुणा कर दो 3 पंजो 15। देखो 5 गुणा 2 5 दूनी 10, ये आपने तिरछा गुणा कर लिया 5 एकम 5 4 दूनी 8, तिरछा गुणा करके जोड़ दिया 5 तिया 15 2 दूनी 4 4 एकम 4। इसी तरह 5 25 3 दूनी 6 4 तिया 12 2 एकम 2। फिर इनको देखो 4 पंजो 20 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर इनको 5 दूनी 10 3 तिया 9 और 3 पंज 15। अब इनको हम जोड़ करके नीचे उत्तर लिखेंगे। देखिए 10 के हो गए 10, 8 और 5 13, 15 4 19 4, 15 4 19, 19 में 4 जोड़ दो कितने हो गए 19 और 4 23 हो गए। 25 और 6 31, 31 में 12 जोड़ो 31 और 12 कितने हो गए 43, 43 और 2 कितने हो गए बच्चों 45। इनको जोड़ो 20 और 3 23, 23 और 6 20 और 3 23 और 6 29। इनको जोड़ो 10 और 9 19 और ये 15 के 15। अब हम इनको जोड़ लेते हैं भाई ऊपर नीचे, तो जोड़ते हैं चलो। 10 की 0, ये कहाँ से यहाँ आ जाएगी, इसमें जुड़ जाएगी 13 और 1 14, 14 का 4 का 14 का 4 का 1 मिनट सॉरी 0, एक हासिल यहाँ हो गई 13 और 1 14 का 4 का हासिल की, एक हासिल यहाँ हो गई 23 और 1 24 का 4 का हासिल की 2 2 हासिल यहाँ कर दो 45 और 2 47 का 7 का हासिल की 4 4 हासिल यहाँ जोड़ दो 29 और 4 29 और 4 33 33 का 3 का 3 हासिल आ जाएगी यहाँ जोड़ दो 19 और 3 22 22 का 2 का हासिल की 2 2 हासिल यहाँ जोड़ दो 15 और 2 17। ये दो हो गए। एक बार और देखो जोड़ कैसे किया है हमने। 10 की 0, एक हासिल रह गई, एक हासिल 13 में जुड़ गई, 13 में एक जोड़ दिया कितने हो गए 14, 14 का 4 का एक हासिल यहाँ आ गई, 23 में एक हासिल जोड़ी 24, 24 का 4 का हासिल कितनी आ गई 2, 2 हासिल यहाँ आ गई, 45 में 2 जोड़ दिया कितने हो गए 47, 47 का 7 का हासिल की 4, 4 हासिल यहाँ जोड़ दी, 29 में 4 जोड़े कितने हो गए 33, 33 का 3 का हासिल की 3, 3 हासिल यहाँ जोड़ दी, 19 में 3 जोड़ो 19 और 3 22, 22 का 2 का हासिल की 2, 2 हासिल यहाँ आ गई, 15 और 2 17। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। उतार लीजिए आप इसको आराम से और इसके बाद आगे बढ़ेंगे।